हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए हम +2 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम 12वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। इसमें सबसे पहले हम काल रेखा को देखेंगे। अगर क्रोनोलॉजिकल आ जाए तो काल रेखा में 1500 से 1700 ईस्वी के बीच में क्या होता है, पणजी में पुर्तगाली 1510 ईस्वी, मछलीपट्टनम में डच 1605 ईस्वी, मद्रास में 1639 ईस्वी, बम्बई में 1661 ईस्वी और कलकत्ता में 1690 में अंग्रेज तथा पांडिचेरी है वो 1673 में फ्रांसीसी ठिकानों की स्थापना होती है। 16 से 1623 ईस्वी के बीच में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में कारखाने यानी कि उनके कार्यालय या गोदाम थे। 1622 ईस्वी में बम्बई उस समय एक छोटा सा द्वीप था, वह अनेक वर्षों तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहता है। और 1622 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के समय दहेज के रूप में जो है वो बम्बई दिया गया था। 1668 ईस्वी में बम्बई की किलेबंदी की गई और 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता यानी कि आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई। कब? 1698 ईस्वी में। इसके बाद आता है 1772 से 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग का शासनकाल आता है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय होती है। 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली का भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल होता है। 1803 ईस्वी में कलकत्ता नगर सुधार पर वेलेस्ली का मिनट्स लिखना ये होता है। फिर 1817 ईस्वी में क्या है, कलकत्ता नगर नियोजन के लिए लॉटरी कमेटी का गठन करना। 1818 ईस्वी में दक्कन पर अंग्रेजों की विजय व बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाना। 1853 ईस्वी में पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने चली। 1857 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1870 के दशक में नगर पालिकाओं में निर्वाचन भारतीयों को शामिल किया गया। फिर 1881 ईस्वी में क्या होता है, मद्रास हार्बर के निर्माण का काम जो है वो पूरा होना। 1896 ईस्वी में बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाना। कब? 1896 ईस्वी में। 1896 में ही प्लेग महामारी का फैलना और 1911 ईस्वी में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। फिर 1911 में ही क्या होता है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया। तो अब हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के राजा से बम्बई कब मिला था? तो 1661 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट है, सिविल साइंस में बसाया गया गोरों को। किनको? गोरों को। सिक्किम के राजा से दार्जिलिंग कब छीना गया? तो 1835 ईस्वी को। हिल स्टेशनों के विकास का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था सैनिकों को ठहराने के लिए, सीमा की निगरानी करने के लिए और तीसरा है शत्रु पर आक्रमण करने के लिए। तो उपयुक्त सभी है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वायसराय जॉन लॉरेंस ने अपनी काउंसिल जो है वो शिमला में स्थानांतरित की। कब की? 1864 ईस्वी में स्थानांतरित की। कलकत्ता में फूस की झोंपड़ियों को अवैध घोषित कब किया गया? तो 1836 ईस्वी में किया गया। बम्बई में टाउन हॉल का निर्माण कब होता है? 1833 ईस्वी में बम्बई में टाउन हॉल का निर्माण जो है वो होता है। स्वेज नहर को कब खोला गया? तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोला गया। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी बनती है? बम्बई। और मद्रास में औपनिवेशिक काल में अधिकतर इमारतें किस शैली में बनी? इंडो सार्सेनिक शैली में बनी थी। ताजमहल होटल व गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापत्य शैली कैसी है? ये परंपरागत गुजराती शैली है, परंपरागत गुजराती शैली। मद्रास हार्बर है, इसका निर्माण जो है वो कब पूरा हुआ? 1881 ईस्वी को होता है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1784 ईस्वी में की गई थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। औपनिवेशिक सरकार जो है वो मानचित्र तैयार करवाती है। किन किन के तैयार करवाती है? शहरों के विकास की योजना के लिए, सत्ता नियंत्रण के लिए,
लिए, व्यवसायों के विकास के लिए, तो उपयुक्त सभी के लिए इन्होंने जो है वो मानचित्र तैयार करवाए थे। 18वीं शताब्दी के पतन उन्मुख नगर कौन से थे? तो सूरत, ढाका, मछलीपट्टनम, ये सभी है 18वीं शताब्दी के पतनोन्मुख नगर। फिर है रेलवे आगमन से नगर अस्तित्व में कब आते हैं? तो रेलवे आगमन से जो नगर अस्तित्व में आते हैं वो जमालपुर, बरेली, वाल्टेयर, उपयुक्त सभी। रेलवे का आगमन हो जाता है तो कौन कौन से नगरों का अस्तित्व आता है? तो जमालपुर है, बरेली है, वाल्टेयर है। फिर कहता है कि अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया। कहाँ करवाया गया? तो अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम का निर्माण कलकत्ता में करवाया गया। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में प्रथम प्रवर्तीय स्थल कौन सा बनता है? तो ये शिमला बनता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत के लिए हुआ? तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो उनके स्वागत में होता है। औपनिवेशिक काल में किस शहर को भारत का सरताज कहा जाता था? तो बम्बई को कहा जाता था भारत का सरताज। तेलुगु कोमाटी से अभिप्राय क्या है? तो तेलुगु कोमाटी से अभिप्राय है व्यावसायिक समुदाय, व्यावसायिक समुदाय। नेक्स्ट है जनगणना के आंकड़ों को भ्रामक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लोग प्राय अपनी बीमारी के बारे में सही नहीं बताते। कुछ लोग ऊंची हैसियत का झूठा दावा करते हैं और कुछ लोग क्या है घर की औरतों के बारे में जानकारी देना अच्छा नहीं मानते। तो उपयुक्त सभी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों की नज़र में ब्लैक टाउन केंद्र कौन कौन से थे? ब्लैक टाउन केंद्र थे गंदगी के, बीमारियों के, अराजकता के। अंग्रेज़ों की नज़र में ब्लैक टाउन केंद्र कौन से थे? गंदगी के, बीमारियों के, अराजकता के। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा आंसर। मुगल काल में मदुरई और कांचीपुरम जो है वो प्रसिद्ध थे। व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे, त्योहारों के लिए प्रसिद्ध थे। व्यापार के लिए भी, मंदिरों के लिए भी, त्योहारों के लिए भी। तो उपयुक्त सभी आंसर। नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल में कानपुर क्यों प्रसिद्ध था? तो कानपुर प्रसिद्ध था सूती कपड़े, ऊनी और चमड़े आदि की वस्तुओं के लिए फेमस था। ब्लैक टाउन में कौन रहते थे? ब्लैक टाउन में भारतीय लोग रहते थे। शिमला को राजधानी बनाया गया, किसने बनाया? जॉन लॉरेंस ने बनाया। मुगल काल में राजधानी जो शहर था वो कौन कौन से थे? मुगल काल में दिल्ली, लाहौर, आगरा। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा आंसर। मुगल काल में राजधानी शहर। दक्षिणी भारत का प्रमुख नगर कौन सा था? तो दक्षिणी भारत का प्रमुख नगर है वो मदुरई, हम्पी और कांचीपुरम। मदुरई है, हम्पी है, कांचीपुरम। नेक्स्ट है विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो किससे बना है? तो विक्टोरिया टर्मिनस है वो नव गोथिक शैली है उसमें बना हुआ है। औपनिवेशिक काल में भारत जो है वो पश्चिमी तट पर शहर विकसित हुआ, बम्बई। कौन सा शहर विकसित हुआ? बम्बई। नेक्स्ट है अंग्रेजी राज के दौरान जो है वो विकसित हुए शहरों को क्या कहा गया है? तो औपनिवेशिक शहर कहा गया है। फ्रांसीसियों ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया? पांडिचेरी को। भारत में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई? 1853 ईस्वी को। गंज से क्या अभिप्राय है? कस्बे का बाजार। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? गोवा में स्थापित किया। कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा मिनट्स जो है वो कब लिखा गया? तो 1803 ईस्वी में मिनट्स लिखा गया। अंग्रेज़ों ने मद्रासपट्टम जो नाम है वो व्यापारिक बस्ती कब बसाई थी? तो अंग्रेज़ों ने मद्रासपट्टम नामक व्यापारिक बस्ती 1639 ईस्वी में बसाई। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनवाया? मद्रास में बनवाया। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने किस स्थान को व्यापारिक केंद्र बनाया? तो कलकत्ता को बनाया। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी में, ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कलकत्ता में स्थापित थी। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में। भारत की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? बम्बई में। जमशेदपुर किस वस्तु के उत्पादन के लिए फेमस था? स्टील उत्पादन के लिए। अब आ गया वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस। इसमें है औपनिवेशिक काल में भारत में कौन कौन से शहर जो है वो विकसित हुए?
तो औपनिवेशिक काल में भारत के पश्चिमी तट पर बम्बई और पूर्वी तट पे मद्रास और कलकत्ता, पश्चिमी तट पे बम्बई है, पूर्वी तट पे मद्रास और कलकत्ता, ये 3 नगर जो है वो विकसित होते हैं। अंग्रेजी राज में विकसित शहरों को क्या कहा गया है? अंग्रेजी राज के दौरान जो विकसित शहर है इनको औपनिवेशिक शहर कहा गया है। छोटे शहरों को क्या कहा गया है? कस्बा कहा गया है। ब्लैक टाउन शब्द का क्या अर्थ है? और सरकारी रिकॉर्ड्स में भारतीय लोगों की जो बस्ती थी उनको ब्लैक टाउन कहा जाता था। कस्बे की मुख्य विशेषता क्या होती है? कस्बे की मुख्य विशेषता जनसंख्या नहीं बल्कि उसकी विशिष्ट आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां थी। नेक्स्ट क्या है कि गांवों की जीवन निर्वाह मुख्यतः किस पर निर्भर था? तो गांवों का जो जीवन निर्वाह है वो मुख्यतः कृषि पे, पशुपालन पे और वन उत्पादों पर निर्भर था। नेक्स्ट है शहरों में खाद्यान्न कहाँ से आता था? शहरों में खाद्यान्न हमेशा गांव से आता था। मुगलकालीन शहर मुख्यतः आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये शहर प्रशासन व सत्ता के केंद्र के साथ साथ घनी जनसंख्या, विशाल भवनों वाले शहर थे, इसलिए ये फेमस थे। मुगलकालीन शहरों की मुख्य विशेषता क्या थी? उनकी जो शहर की कला है, स्थापत्य के केंद्र थे। मुगलों के शहर है वो कला स्थापत्य के केंद्र थे। भव्य महल, किले और उद्यान हो गए, द्वार व मस्जिद इन शहरों की जो है वो मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है मुगलकालीन स्थापत्य कला कैसी थी? तो मुगलकालीन स्थापत्य कला है ये इस्लामिक, बौद्ध, हिंदू, जैन भवन निर्माण शैलियों का बेहतर समावेश था। नेक्स्ट है मनसब से क्या अभिप्राय है? मनसब है वो अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पद, अर्थात जिसका अर्थ होता है पद, कितना क्या ओहदा है इसका, कितना पद है, अर्थात मनसबदार मुगल काल में सैनिक और असैनिक दोनों तरह के अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है 16वीं 17वीं शताब्दी में शहर की शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका था? तो 16वीं 17वीं शताब्दी में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कोतवाल का होता था। मुगल साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो इनकी जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कब भारत आया? तो 1998 ईस्वी में भारत पहुंचता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक बस्ती कहाँ बसाई थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक जो बस्ती है वो 1510 ईस्वी में पणजी में अपनी पहली व्यापारिक बस्ती बसाई। फ्रांसीसियों ने आरंभिक व्यापारिक कार्यालय है वो कहाँ स्थापित किया? तो पांडिचेरी में किया था। डच व्यापारी कंपनियों ने अपना व्यापारिक कार्यालय या फिर जो हेडक्वार्टर मान लेते हैं वो कहाँ स्थापित किया? तो मछलीपट्टनम में। तो पुर्तगालियों का तो था पणजी गोवा में, और फ्रांसीसियों का था पांडिचेरी में, और डचों का था मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है व्यापारिक कार्यालय को क्या कहा जाता था? व्यापारिक कार्यालय को क्या कहा जाता था? तो व्यापारिक कार्यालय को कारखाना कहा जाता था। नेक्स्ट है यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत से किन वस्तुओं का व्यापार करती थी? तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत से काली मिर्च का, मसाले का, वस्त्रों का निर्यात करती थी। नेक्स्ट है औपनिवेशिक प्रशासन व सत्ता के केंद्र कौन कौन से शहर थे? तो औपनिवेशिक प्रशासन व सत्ता के केंद्र मद्रास, कलकत्ता, बम्बई शहर थे। कौन कौन से नगर जो है वो आर्थिक राजधानियों के रूप में विकसित हुए? तो मद्रास, कलकत्ता, बम्बई शहर आर्थिक राजधानियों के रूप में विकसित हुए थे। भारतीयों के लिए सबसे पहले निर्वाचन पद्धति किन संस्थाओं में शुरू की गई थी? तो नगर निगम, नगर पालिका, देहात के जिला बोर्डों के लिए निर्वाचन पद्धति आरंभ की गई। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में होती है? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1878 ईस्वी में होती है और गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन के काल में। भारत में सबसे पहले जनगणना जो है वो कब और किसने करवाई? तो सबसे पहले 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी जी अखिल भारतीय जनगणना करवाने का प्रयास जो है वो कब करवाई और किसने करवाई? तो 1872 ईस्वी।
1872 में करवाई। अंग्रेज सरकार ने पहली अखिल भारतीय जनगणना करवाने का प्रयास किया। 1872 में किसका कार्यकाल था? तो ये वो था वारेन हेस्टिंग का, वारेन हेस्टिंग। तो नेक्स्ट है कि भारत में हर 10 साल बाद दशकीय जनगणना बोलते हैं, जिसको कब से शुरू हुई मानी जाती है? तो 1881 से भारत में हर 10 साल बाद दशकीय गणना जो है वो नियमित तौर पे करवाई जाती रही। अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की थी? तो अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी मद्रास में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम कलकत्ता में। और किलेबंद बंदरगाह नगरों को क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल में जमशेदपुर जो है वो क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो ये जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ। उन बस्तियों को क्या कहा जाता था जहाँ केवल गोरे लोगों को ही बसाया जाता था? तो उनको कहा जाता था जी सिविल लाइंस कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने सिक्किम में कौन सा हिल स्टेशन छीना? अंग्रेज़ों ने सिक्किम से दार्जिलिंग हिल स्टेशन है वो छीना था। शिमला को राजधानी कब बनाया गया? तो जॉन लॉरेंस ने 1864 ईस्वी में शिमला को राजधानी बनाया। कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? विनोदनी दासी ने 1883 ईस्वी में स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट है तेलुगु कमाटी जो है वो इससे क्या अभिप्राय है? ये एक समुदाय था जिसने मद्रास में व्यापारिक सफलता जो है वो प्राप्त की थी। फोर्ट विलियम कलकत्ता के आसपास खाली छोड़े गए मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था गारेर मठ कहा जाता था। नेक्स्ट है, कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किसने करवाया? तो कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस का निर्माण लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता नगर नियोजन के लिए प्रशासकीय आदेश कब जारी किए? वेलेस्ली ने कलकत्ता नगर नियोजन के लिए प्रशासकीय आदेश 1803 ईस्वी में जारी किए। कलकत्ता में नगर नियोजन कार्य के लिए लॉटरी कमेटी कब स्थापित की गई? तो कलकत्ता में नगर नियोजन कार्य के लिए 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में घास फूस की झोंपड़ियों को अवैध कब घोषित कर दिया? तो आग लगने की आशंका से बचने के लिए कलकत्ता में 1836 ईस्वी में जो घास फूस की जो झोंपड़ियाँ थी उनको अवैध घोषित कर दिया। लॉटरी कमेटी क्या थी? इसमें था कलकत्ता के नगर नियोजन करने वाली एक समिति थी। बम्बई में एल्फिंस्टन सर्किल का निर्माण कब हुआ? 1860 ईस्वी में होता है बम्बई में एल्फिंस्टन सर्किल का निर्माण। नेक्स्ट है, बम्बई में चाल बनाने का क्या उद्देश्य था? तो बम्बई में चाल बनाने का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास प्रदान करना। इंडो सोर्सेनिक से स्थापत्य शैली से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है भारतीय और यूरोपीय दोनों स्थापत्य शैलियों का मिश्रण किया जाता था। नवशास्त्रीय यानी कि न्यू क्लासिकल शैली क्या थी? नवशास्त्रीय शैली में बड़े बड़े स्तंभों के पीछे में रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण किया गया। 18वीं शताब्दी में भारत में 3 प्रसिद्ध बंदरगाहें कौन कौन सी थी? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। 18वीं शताब्दी की 3 प्रसिद्ध बंदरगाहें थी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। भारत में पहली बार जनगणना कब करवाई गई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में करवाई गई। अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापारिक राजधानी किस शहर को बनाया? तो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश काल में बम्बई जो है वो ब्रिटिश काल में बम्बई भारत की व्यापारिक राजधानी के तौर पे उभरा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का सबसे पहला केंद्र कौन सा था? तो पश्चिमी तट पर स्थित सूरत की बंदरगाह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का सबसे पहला केंद्र था। नेक्स्ट है, मद्रास पट्टनम को स्थानीय लोग क्या कहते थे? मद्रास पट्टनम को स्थानीय लोग जो है वो क्या कहते थे? तो स्थानीय लोग मद्रास पट्टनम को चेन्नापट्टनम कहते थे। भारत में पहली रेलवे लाइन कब और कहाँ बिछाई गई? 1853 ईस्वी में डलहौजी के समय में बम्बई से ठाणे तक पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। 1911 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से बदलकर किस शहर को बनाई गई थी? तो दिल्ली को बनाई गई थी। ये हो गया अपना कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट करेंगे हम कल। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।